हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट में? एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है? नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, अनडिफाइंड होता है, बिलिंट होता है एंड सिंबल होता है, नल होता है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है और फंक्शन होता है। अब हम इसे वन बाय वन वीएस कोड में एग्जाम्पल करके देखेंगे और समझेंगे। चलो हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे, ठीक है। जब मैं पहले अपने फोल्डर पे जाती हूँ, जो मैंने फोल्डर बनाया था, ठीक है, मैंने बनाया था डी में, जावास्क्रिप्ट न्यू करके बनाया था। जावास्क्रिप्ट न्यू करके बनाया था। इसको हम कैसे, वैसे तो हम वीएस कोड पे यहाँ पे हम कैसे ऑन कर, इस पे सीएमडी एंटर करके भी हम अपना ऑन कर सकते हैं। सीएमडी किया, अब CODE कोड स्पेस डॉट और एंटर करके भी हम अपना वीएस कोड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट उसी पेज पे उसी फाइल में ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर। नंबर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? नंबर फर्स्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे? नंबर। नंबर जैसे नंबर में क्या होगा? 10। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर NUMBER। नंबर में आता है 10 भी होता है और 10 2.3, मतलब जो भी होगा नंबर 10 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। ये सब किस में आते हैं? ये नंबर में आते हैं। बाकी अदर लैंग्वेज में देखा जाए, जैसे जावा में, तो 10 को हम जावा में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और अगर जो कोमा लगा के लिखा हुआ है उसे हम फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें चाहे वो कोमा वाला हो चाहे नो कोमा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्या करते हैं? लेट x इक्वल टू, मैंने लिख दिया 10, ओके। अब मैंने लिखा दिया सेमी कोलन एंटर, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे? लोग लेंगे, लोग। अब हम इसके रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, हमें पूरा कोड करा हुआ देता है। कंसोल डॉट लॉग, हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? x की। तो मैंने यहाँ लिख दिया x, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल S करके रन करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। इसको मैंने रन किया, यहाँ पे जाके फाइल नोड एंड फाइल नेम एंटर, ये हमारा 10 आउटपुट आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अब हम इसके लिए हम क्या, एक बिल्ड कीवर्ड का, इनबिल्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? इनबिल्ड कीवर्ड का। इस पर मैंने लिख दिया TYPE टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ लिखेंगे एंड अब इसको हम कंट्रोल S करेंगे और फिर हम यहाँ जाके नोड एंड फाइल का नेम डालेंगे एंड एंटर करेंगे। ये क्या आ रहा है? हमारा कौन सा टाइप है? ये जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप का क्या है? नंबर है, ओके। ये 10 करके देख लिया। अब यहाँ पे मैं 3.5 करके देख लेती हूँ। 3.5। और मैं इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल S। फिर हम जाके यहाँ पे रन करते हैं, नोड एंड स्क्रिप्ट फाइल का नेम एंटर। ये भी क्या है हमारा? ठीक है। अब अगर कोई भी डॉट में आता है नंबर, तो वो क्या होता है? एक नंबर ही होता है इसमें, और जो सिंगल आता है वो भी इसमें नंबर होता है। अब सेकंड डेटा टाइप हमारा क्या था? सेकंड डेटा टाइप था हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ, स्ट्रिंग क्या होता है? सॉरी, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। सेट ऑफ काउंटर क्या होता है? उसे, जैसे स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग वो होता है जिसे हम डबल डॉट या सिंगल डॉट में लिखते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। लेट x इक्वल टू, मैंने लिख लिया सिंगल डॉट, डबल डॉट नहीं, सिंगल डॉट। अब मैंने इसमें लिख दिया क्या? मेरा नाम लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया सपना, ओके। अब मैं इसको एंटर करती हूँ और इसमें मैं लिखती हूँ लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैंने इसमें प्रिंट क्या करना है? हमें x की वैल्यू को प्रिंट करना है। वैसे हम पहले x की वैल्यू, फिर हम टाइप चेक करके देखेंगे कि कौन सा टाइप है। मैंने कंट्रोल S किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टर्मिनल में जाके
एंटर करके देखें ये क्या है, आ गया आउटपुट, क्या आ रहा है, प्रिंट क्या आ रहा है, सपना। ये क्या है, स्ट्रिंग है। जो सिंगल कोड या डबल कोड में लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा एक स्ट्रिंग। सिंगल डॉट और डबल डॉट में लिखते हैं वो हमारा एक स्ट्रिंग होता है। अब हमें इसे चेक करना है कि ये कौन सा स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ, TYP, टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, अभी देखते हैं, हम कंट्रोल S करेंगे और इस पे जाके हम रन करके देखेंगे क्या दिखा रहा है, ये हमारा क्या स्ट्रिंग है। अब हम इसे डबल कोड में भी लिख के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, डबल कोड। ओके, और इधर भी मैं कर देती हूँ डबल कोड, डबल कोड एंड सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल S, फिर हम टर्मिनल पे जाके हम बना देखते हैं क्या आता है, क्या आ रहा है। ये भी क्या हमारा स्ट्रिंग है। अब समझ आया आपको कि नंबर क्या होता है। नंबर होता है जैसे कोई 10 हो गया या 10.20 हो गया, ये सारे क्या नंबर होते हैं। 3 हो गया, 3.5, 4.5, ये नंबर होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, जो हम सिंगल डॉट और डबल डॉट में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। इसके बाद हम एक और स्ट्रिंग का एग्जाम्पल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने लिया लेट, LET, लेट एक्स इक्वल टू, मैंने डबल कॉलन में ले लिया सिर्फ डबल कॉलन 20। ओके, अब मैं इधर ले सेमी कॉलन लगा दिया, एंटर। फिर मैंने ले लिया लेट वाई इक्वल टू, सेमी डबल कॉलन में मैंने लिख दिया 30। ओके, फिर अब मैंने यहाँ क्या लगा लिया, सेमी कॉलन, एंटर। अब मैंने लिख दिया लेट जेड इक्वल टू, डबल कोट में लिख दिया x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग कंसोल डॉट लॉग। हमें क्या प्रिंट करना है, जेड की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमें लिख देंगे जेड। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल S। अब हम अपने टर्मिनल में जाके चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है। एंटर किया, मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, x प्लस वाई, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, इसलिए हमारा x प्लस वाई प्रिंट हो रहा है। ओके, ओ सॉरी, x प्लस वाई प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम अगर ये वैसे प्रिंटर, अब इसमें कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होता है। नोड स्क्रिप्ट एंटर, ये क्या रहा है, सेव करते हैं, कंट्रोल S। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है। अब इसका हम कॉलन हटा के देखते हैं, फिर हम जेड की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल S। ये आ रहा है 20 और 30। ठीक है, ये जब हम इसमें डबल कॉर्नर में लिखते हैं तो ये क्या करता है, कंकरेंट करता है, मतलब ज्वाइन करता है, एडिशन नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होता है, जब हम इसे डबल डॉट में लिखते हैं तो वो कॉन्करेंट करता है, एडिशन नहीं करता है, यानी ज्वाइन करता है 20 एंड 30, पर उसने एडिशन नहीं किया। ठीक है, अब हम इसे कोड कोड हटा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने इसमें से भी कोड हटा दिया, इसमें से भी डबल कोड हटा दिया। अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल S। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो अभी क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है। तो अगर स्ट्रिंग में होगा, डबल कोड या सिंगल कोड में होगा तो वो एडिशन नहीं होगा, ज्वाइन होगा। और अगर वो सिंगल कोड या डबल कोड में नहीं होगा, वो नंबर होगा, तो क्या होगा, एडिशन होगा। कितना समझ आ गया आपको। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। मैंने लिखा लेट जेड इक्वल टू डबल कोलन, डबल कोट, इसमें मैंने मेरा नाम लिख दिया। ठीक है, एंड मैंने लिख दिया क्या, इसमें मैंने को एडिशन मैंने किया प्लस 10। अब यहाँ पे मैंने लगा दी क्या, सेमी कोलन, सेमी कोलन, एंटर। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग, इसको प्रिंट करना है जेड को। अब इसको कंट्रोल S करेंगे और अपने टर्मिनल में जाके
रन करके देखेंगे। क्या आ रहा है ये सपना 10। ये क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, किसके प्लस किसके साथ में, स्ट्रिंग के साथ नंबर क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं 10 इधर कर दूं और सपना इधर कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ लिख दिया 10 प्लस 20 प्लस, और इधर से मैं हटा देती हूँ, इधर से मैंने इसको हटा दिया। अब इसको सेव करते हैं। ओके, एरर क्यों आ रहा है, 6 इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे प्लस नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, एन एक्सेप्टेड स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे एक और प्लस आना चाहिए तो जाके सॉल्व होगा, सिर्फ प्लस। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब हमारे टर्मिनल में जाके रन करके देखते हैं। आ गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसे कौन ये ऐड कर रहा है। अगर नाम इधर स्ट्रिंग इधर हो और नंबर इधर हो तो वो कॉन्करेंट करता है, और अगर नंबर इधर हो और स्ट्रिंग राइट साइड हो तो वो ऐड करता है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब इसी को 1020 को मैं मेरे इधर नेम के आगे रख के देखती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी और डिलीट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ रख के देखती हूँ, प्लस 10 प्लस 20। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, फिर रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस। ये क्या हो रहा है, कॉन्करेंट हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा क्योंकि इधर स्ट्रिंग आ गया, फर्स्ट पे स्ट्रिंग आ गया तो क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। अगर फर्स्ट पे नंबर आता है तो एडिशन होगा। ठीक है, ये हो गया, स्ट्रिंग समझ आ गया। अब हम थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड डेटा टाइप करेंगे, क्या, अनडिफाइंड। इसको क्या दिया मैंने, क्या दिया, लेट जेड कोलन, लेट जेड कोलन एंटर। इसमें मैं लिख देती हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग, जेड को प्रिंट करना है, इसे कंट्रोल एस। मैंने क्या वेरिएबल, मैंने क्या किया, वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, वैल्यू नहीं दिया तो देखते हैं क्या आता है, इसको रन करके देखेंगे। ये क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, मतलब अगर मैं वैल्यू दी होती तो ये जो वैल्यू दी होती इसे प्रिंट करके दिखाता। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है तो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। ये समझ आ गया, अनडिफाइंड। अब इसके बाद आता है स्ट्रिंग बुलियन। ठीक है, तो अब उसको हम करके देखते हैं। बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होते हैं, ट्रू वैल्यू होती है और फॉल्स वैल्यू होती है, उसे हम बुलियन स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक, वॉल्यूम कहते हैं। तो अब इसमें मैं करके देखती हूँ, लेट LET लेट जेड इक्वल टू ट्रू, TRUE ट्रू, सेमी कोलन एंटर लॉग, मैंने इस पर प्रिंट कर दिया जेड। ठीक है, इस पर कंट्रोल एस किया। अब मैं इस पर जाके देखती हूँ, रन करके एंटर, ये आ रहा है ट्रू। अब हमें इसे चेक करना है कि कौन सा डेटा टाइप है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ, TY टाइप ऑफ किसकी, जेड। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाके टर्मिनल में जाके रन करके देखेंगे क्या आ रही है, बुलियन। ठीक है, इसे हम फॉल्स फॉल्स भी करके देख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, FALSC। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे रन करके देखते हैं, रन एंटर, आ गया। ठीक है, ये कौन सा डेटा टाइप है,
बुलियन डेटा टाइप है। अब हम क्या करते, एक और होता है कौन सा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया लेट। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। लेट मैं कुछ भी ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया सिटी, सिटी इक्वल कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया सिंगल कोट में दिल्ली, फिर कोमा, फिर सिंगल कोट में क्या लिखा मैंने, पुणे, फिर कोमा, फिर सिंगल कोट में मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दो, यूपी लिख दिया। ठीक है, यूपी। ओके, अब हम इसे रन करके देखेंगे क्या आता है। कोमा लगाना पड़ेगा, ओ सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग। मैंने कि इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, मैंने लिख दिया टाइप ऑफ। टाइप ऑफ देखेंगे क्या है इसका, पहले देखते हैं कौन सा डेटा टाइप है। टाइप ऑफ सिटी, CITY। इसको कंट्रोल एस कहेंगे और यहाँ पे रन करके देखेंगे क्या आ रहा है। कौन सा डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। टाइप ऑफ की जगह में सिर्फ सिटी लगा के देखते हैं, इसको डिलीट किया। अब इसको कंट्रोल एस करो, फिर यहाँ पे जाके रन करके देखो क्या आ गया। आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है, दिल्ली, पुणे और यूपी। उसके बाद आता है हमारा एक और डेटा टाइप होता है बिगिंट। बिगिंट जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे नंबर को स्टोर करता है। बिगिंट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया लेट। अब इसको मैं रीड कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ लेट एक्स इक्वल टू बिगिंट, BIG, बिगिंट। बहुत सारे नंबर किसमें ले लिए मैंने, स्मॉल ब्रैकेट में। इसमें मैंने लिख दिया बहुत सारे नंबर है जो भी, जो हमें स्टोर करना है। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया एंटर लॉग कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैंने लिख दिया टाइप ऑफ, पहले हम इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ कौन सा है, TY, टाइप ऑफ एक्स। और इसको कंट्रोल एस करेंगे, टर्मिनल पे जाके रन करेंगे, एंटर। नहीं दिखाया क्योंकि इसमें हमने इसको स्पेस नहीं दिया। एक सेकेंड, इधर नीचे देखना पड़ेगा। बिगिंट, बिग इंट, पहले था बिगिंट, बिग इंट, लेट एक्स इक्वल टू बिगिंट। कंट्रोल एस करो, जाके ये आ गया, बिगिंट है। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ नहीं देखना, डेटा टाइप कौन सा। अभी हमें इसे उठा के एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है। इसको डिलीट करते हैं, अब कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल जेड। एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लिख दिए एक्स। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसमें टर्मिनल में जाके क्या करेंगे, एक टर्मिनल पे जाके हम अपना वर्ड और फाइल का नेम, ये आ गया ON। ओके, ठीक है, ये हो गया, बिगिन तक हो गया। ये सारे मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको जावास्क्रिप्ट के पढ़ा दिए हैं। बाकी जो नॉन प्रिमिटिव है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उसके एग्जाम्पल भी आपको करा दिए हैं।